सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। लोग अक्सर यही पूछते हैं मुझसे कि सर मुझे किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए और किस जनरेशन का लेना चाहिए और क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसमें होने चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपके पास एक वीडियो लेके आ चुका हूं जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी आप जिस लैपटॉप में आप अपने सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो वो आसानी से रन हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ 5 लैपटॉप लेके आया हूं। 4 तो अलग है और एक ऐसा लैपटॉप है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपका बजट 35 से 40 के बीच में होगा तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। इसमें सभी तरह के आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, एनएक्स हुआ, सॉलिडवर्क हुआ, ऑटोकैड हुआ, प्रोही हुआ, पावरमेल हुआ, जो भी आपके सॉफ्टवेयर है रिलेटेड टू आपके मैकेनिकल से, तो सारे इन लैपटॉपों में चल जाएंगे। तो मैं एक एक आपको लैपटॉप के बारे में जानकारी देता हूं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो मेरा जो पहला लैपटॉप है वो होगा डेल का। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये पहला लैपटॉप है आपका डेल का है। ये फर्स्ट लैपटॉप है डेल लैटिट्यूड का 3400। ठीक है, 14 इंच की इसकी डिस्प्ले है। ठीक है, और खास बात यह है ये 8 जनरेशन का है। जो भी मैंने लैपटॉप लिए वो 8 जनरेशन से ऊपर ही लिए, 8 जनरेशन से नीचे नहीं लिए। तो आप जब भी लैपटॉप परचेज करने जाओ तो पहली बात ये ध्यान रखना, जो भी जनरेशन हो वो 8 जनरेशन से ऊपर हो, 8 जनरेशन से नीचे कोई नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो आपको रैम जो रिकमेंडेड होती है हर सॉफ्टवेयर के लिए वो 4 GB मिनिमम होनी चाहिए। 4 GB से नीचे कोई लैपटॉप मत लेना। जो भी लेना है आपको 4 GB से ऊपर लेना है। 4 GB, 8 GB, 12, 16 जो भी आप ले सको, लेकिन 4 GB से नीचे लेना। तीसरी बात, आपका इंटेल प्रोसेसर जो होता है उसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। i3 लो, i3 से नीचे कोई मत लो। i3 लो, i5, i7 और i10, अभी 10 चल रहा है। तो अपने हिसाब से जो इंटेल का प्रोसेसर होता है वो लिए, लेकिन जनरेशन का आप विशेष ध्यान रखना। तो मेरा जो पहला लैपटॉप है वो डेल का है लैटिट्यूड 3400, 14 इंच की इसकी डिस्प्ले है। ठीक है, 8 जनरेशन है और i3 है। ठीक है, 4 GB इसमें हार्ड डिस्क है, 1 TB इसमें हार्ड डिस्क है। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें इंटेल का HD ग्राफिक्स है और ये आपको आसानी से 35,990 रुपए का मिल जाएगा। आप किसी भी साइट से चल जाए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वहां से आपको आसानी से ये लैपटॉप परचेज में मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ अपना पहला लैपटॉप। सेकंड लैपटॉप की तरफ चलेंगे। सेकंड लैपटॉप है अपना डेल का ही है, इंस्पायरेशन 3501। ठीक है, इसकी जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंच की डिस्प्ले है। ठीक है, लैपटॉप की 10 जनरेशन है, i3 है। ठीक है, और 4 GB इसमें रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क और विंडो 10 है होम प्लस। अब देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन ये था कि सर मैं विंडो 10 लूं या नहीं लूं। देखिए, अगर आपका विंडो 10 और नहीं लेने में रेट का ज्यादा इशू आ रहा है तो आप विंडो 10 वाला लैपटॉप नहीं ले। उससे फायदा ये होगा, देखो ओरिजिनल और लोकल में ज्यादा फर्क नहीं आता, सिर्फ लोकल में ये होती है कि अपडेट नहीं होती है, जबकि ओरिजिनल विंडो में ये होता है वो अपडेट टू अपडेट होती रहती है। जैसे अपना आईफोन हुआ या और फोन हुए तो वो डेली, जैसे मंथली हुआ या फिर हर बार जो अपडेट आते हैं वो होते रहते हैं। लेकिन लोकल में ऐसा नहीं होता। लोकल में सिर्फ एक बार विंडो 10 डल गई तो जब भी 11 आएगी तो आपको अलग से 11 डालनी होगी, जबकि ओरिजिनल में क्या होगा, आपको 11 डालने की जरूरत नहीं होगी, 10 ऑटोमेटिक 11 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इशू रहेगा और बाकी कोई इशू नहीं है। आप बिना विंडो 10 के भी ले सकते हो जिसमें विंडो आई नहीं हुई हो। ठीक है, तो इसमें MS वर्ड और इंटेल HD ग्राफिक्स है। ठीक है, ये आपको बढ़ जाएगा 38,890 रुपए का। ठीक है, ये सेकंड लैपटॉप हुआ। अब अपना जो थर्ड लैपटॉप है, ये भी मैंने, तीसरा लैपटॉप है जो अपना वो है लिनोवो का। ठीक है, थिंकपैड है E14, इंटेल i3 है। ठीक है, 10 जनरेशन है, 14 इंच की इसमें HD डिस्प्ले है।
ठीक है, लाइट लैपटॉप है, वही 4 GB रैम है। और इसमें एक अच्छी बात यह है, इसमें SSD हार्ड डिस्क है। अब SSD और HDD में क्या अंतर है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। HDD जो हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, RPM इसकी कम होती है, जबकि SSD की इससे 10 गुना या 5 गुना होती है, ठीक है। तो जब भी आप लैपटॉप लो तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप किसी स्टोर में जाते हो तो वहां कोशिश करना कि HDD ना लेके SSD ले, ठीक है। 256 GB अपने हिसाब से ले लीजिए, 500 GB की ले लोगे तो बेस्ट रहेगी। बस प्राइस का थोड़ा इशू रहता है, प्राइस का आप ध्यान रखना, ठीक है। डोज है, इसमें विंडो नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। डोज ब्लैक है, इसमें विंडो नहीं आएगी, ठीक है। और ये आपको 37,990 रुपए का आपको आसानी से मिल जाएगा। साइट किसी से भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ लैपटॉप आता है वो आता है डेल का ही है, ठीक है, इंस्पायरेशन 3505, ठीक है। 35 इसका इसमें आपकी डिस्प्ले है, ठीक है। और Ryzen 3 3205U ये ग्राफिक्स कार्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। जो आपका Ryzen 3 है ये ग्राफिक्स कार्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। 4 GB इसमें रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, प्लस 256 GB SSD है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसमें दोनों आ रही है, 1 TB हार्ड डिस्क भी और SSD भी। तो इससे अलावा आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेगा ग्राफिक्स कार्ड इसमें है ही है, विंडो 10 है इसमें, बस एक खास बात है विंडो 10 है। और ये आपको 40,336 रुपए का आपको मिलेगा। अब मेरा जो लास्ट लैपटॉप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि हमारे पास जो अभी एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पावर मिल हुआ या डेल कैम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो डेल कैम में क्या होता है कि जैसे हम कोई टूल पाथ जनरेट करते हैं, सपोज करो हमारे पास एक फ्लाईव्हील या फिर कुछ भी हो गया, तो उसमें जब हम टूल पाथ जनरेट करते हैं, जैसे 10 का मैंने एडमिन ले लिया, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि जनरेट होने में वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हैंग कब होगा? जब आप बोनलोस यूज लोगे। बोनलोस जैसे आप यूज लोगे तो और भी ज्यादा हैंग हो जाएगा। तो इस हैंग के इशू से बचने के लिए ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल और बता देता हूं। सपोज कीजिए आपने सॉलिड वर्क में कोई फाइल बनाई, सॉलिड वर्क, तो जैसे जैसे उसमें कमांड्स की लिस्ट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी फाइल का साइज बड़ा होता जाता है। अब जैसे जैसे फाइल की साइज बड़ा होगा तो क्या करेगा, रैम और आपके हार्ड उस पे लैपटॉप पे मदरबोर्ड पे सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो इस लोड और हैंगिंग के इशू से बचने के लिए ये लैपटॉप मैं सजेस्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन ये बेस्ट लैपटॉप है अगर आपके पास ये बजट है तो, ठीक है। इसकी प्राइस है, ये है अब मेरा सबसे 5वां लैपटॉप एसर का है, इंस्पायरेशन 3, ठीक है। 15.6 इंच का इसकी डिस्प्ले है। Ryzen 5 3500U, इसमें ये भी एक तरह का ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। 8 GB इसमें रैम है और 512 GB इसमें SSD हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में ज्यादा है 512 मुकाबले जो मैंने बाकी के लैपटॉप बताए उसके। विंडो 10 है, ठीक है। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड है AMD का Radeon Vega 8 मोबाइल ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, ठीक है। सिल्वर कलर का मिलेगा, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। जो मैं यूज कर रहा हूं वो यही लैपटॉप है, इसमें कोई हैंगिंग इशू नहीं आएगा, आराम से चलता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज लोगे, सॉफ्टवेयर कोई सा भी, वो आराम से चलेगा। बस इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, 47,990 रुपए का ये आपको किसी भी साइट से मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरे 5 जो बेस्ट लैपटॉप है ये मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि इन लैपटॉप की प्राइस को लेकर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। जैसे आपको कोई फेस्टिवल आएगा तो इस हिसाब से ये प्राइस मेंटेन होती रहेगी, कभी हाई भी चल जाती है, कभी लो भी चल जाती है। तो जब भी इसका कोई ऑफर आए तो उसी टाइम आप इसको परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए, या फिर मेरे मोबाइल नंबर है 9785415921, इन पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उनको मैं सोल्व आउट करूंगा।
ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नई वीडियो के बारे में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।